Good evening, viewers. I am Gagan Nagpal from Shri Balaji Action Medical Institute. Today, I am here with you to tell you about the liver. And you know why today we are discussing liver? Because on 28th July, that is a World Hepatitis Day. And for that occasion, Dr. G.S. Lamba, who is a senior consultant and very renowned gastroenterologist at Shri Balaji Action Medical Institute, is with us. Viewers, he is having 25 years of experience in his field, gastroenterology and hepatology. So let's welcome Dr. G.S. Lamba to our show, and we request him to tell us what is the liver and what is the importance of liver and many more questions which we are getting on the inbox. Sir, welcome to our this show, sir. Hello. Sir, today we are bothering you and we will learn many things from you on the liver on this occasion of World Hepatitis Day, which is on 28th of July, and the whole globe celebrate this day to make the world aware about the liver illness, liver disease, hepatitis, and many more things, sir. Yes. तो सर हमारा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि सर why liver, sir? Why liver is so important in our body, and what is its significant with us, for us? देखिए, हम बहुत से और ऑर्गन्स के बारे में काफी बोलते रहते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, बट अक्सर लिवर के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती. बट अगर वैसे देखा जाए तो लिवर सॉलिड ऑर्गन्स में बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है. इसका वेट अबाउट 1.5 kg होता है. बॉडी के राइट साइड में चेस्ट के नीचे ये होता है. एक ही सिंगल लिवर होता है बॉडी में, उसके 2 लोब्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. और अगर इसको जो हम मेडिकल टर्म्स में वी कॉल इट एज द केमिकल फैक्ट्री और द पावर हाउस जो होता है, जो सारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है, वो है लिवर. तो सर जैसा घर में किचन होती है उसमें बॉडी में ये है. हाँ, अगर मैं टर्म में बात करूं, बॉडी एक कार है तो लिवर का इंजन है. तो अगर इंजन रहेगा तो तभी कार ठीक चलेगी, चाहे उसका हॉर्न ठीक हो या उसकी सीट्स ठीक हो या उसका स्टीरियो ठीक हो. बट अगर इंजन ठीक नहीं है तो गाड़ी ठीक नहीं चल सकती और पावर के साथ नहीं चल सकती. तो लिवर का वही रोल है बॉडी में जो एक इंजन का है एक कार. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन विद मेनी फंक्शंस इन बॉडी. बिल्कुल सर, हम एक्चुअली हम हर बार सर बाकी हार्ट के बारे में इतना सुनते हैं और वो अभी तक हमारा यही परसेप्शन है, द हार्ट इज द मेन फंक्शन ऑर्गन. बट सर आज आपसे लग रहा है कि उस फंक्शन को जो बैटरी उसकी पावर हाउस है, दैट इज अ लिवर. यस यू कैन से दैट. सर व्हाट आर दी, मैं लोगों को सर लोगों का व्यूज भी, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले वो पूछ रहे हैं हमसे कि सर कि इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के लिए, लिवर के इस पावर हाउस के फंक्शन क्या है. लिवर का देखो, अगर मैं फंक्शंस गिनाने शुरू हो जाऊं गगन, तो जितना भी हमारा टाइम है इस फेसबुक इस यूट्यूब लाइव का, वो सारा उसी में निकल जाएगा फेसबुक लाइव में, क्योंकि इतने अराउंड 500 इसके फंक्शंस हैं, 500 डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी लिवर हैज. मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं 5-6 मेन फंक्शंस गिनवाऊं तो जो उसमें आते हैं, एक है प्रोडक्शन ऑफ बाइल. बाइल जिसको हम लोग पित्त भी बोलते हैं, जो येलो लिक्विड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आता है बाइल, इसका काम डाइजेशन में काफी रोल होता है. तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन जो लिवर का है. दूसरा, जो हमारा मेटाबॉलिज्म और जो खाना पीना जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और मेटाबॉलिज्म जो उसका होता है बॉडी में, चाहे वो फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, इन सब में भी लिवर जो है एक मेजर ऑर्गन. लिवर ठीक रहेगा तो ये सब चीजों की मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगी. इसके अलावा लिवर एक स्टोर हाउस भी है. बॉडी में एनर्जी का स्टोर हाउस ग्लाइकोजन के फॉर्म में, बॉडी में मिनरल्स का स्टोर हाउस, विटामिन का स्टोर हाउस, ये सारी चीजें बॉडी में स्टोर होनी चाहिए कि वक्त आने पे यूज हो जाए. ये सारी चीजें लिवर ही करता है. उसके बाद बॉडी में जितने भी मेन प्रोटीन्स हैं उन सब का सिंथेसिस जो है लिवर में होता है. ये प्रोटीन्स अलग अलग काम बॉडी में आते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन होती है, या और बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं बाकी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में इधर उधर. तो ये सारी प्रोटीन्स जो होती हैं इम्यूनिटी के लिए जो प्रोटीन्स यूज होती हैं, ये सब लिवर ही सिंथेसाइज करता है. उसके बाद लिवर का एक और मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन एंड इम्यूनिटी. जो हम खाते पीते हैं अंदर इतना कुछ जाता है, उस सबको डिटॉक्सिफाई करना और उसको प्योर करना और ब्लड को प्योर रखना, जो हमारे इंटेस्टाइन से आ रहा है इतना कुछ अंदर जाने के बाद उस सबको प्योर भी जो करना, ये भी फंक्शन जो है ये लिवर का है.
सो इस तरह से लिवर के बहुत और भी फंक्शन है बॉडी में, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द। ये सर आपने सर जो अभी जो फंक्शन बताए सर, ये भी इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि आपको जब एनर्जी चाहिए तो लीवर देता है, जब नहीं चाहिए तो उसको स्टोर करता है। और बिल्कुल तो यही दो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, क्योंकि पूरे दिन के लिए जिन्हें हम प्रॉब्ली कहते हैं कैलोरीज बर्न करना या वो सब करना, उन सबको सपोर्ट तो लीवर से ही मिलती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमसे अभी एक व्यूअर्स हैं जो कि सोनीपत से सर हमारे साथ पूछ रहे हैं कि सर उसके किसी फ्रेंड को सर अल्ट्रासाउंड कराया और वो भी बार बार सुनते हैं कि सर उसमें सर एक फैटी लीवर वर्ड आता है, और वो फैटी लीवर से सर बड़ा बहुत वो टेंशन में अपने आप को बता रहे कि सर फैटी लीवर आने से उसको कि क्या है सर, ये फैटी लीवर क्या चीज है, जो सर हम आजकल अल्ट्रासाउंड में हर तीसरे चौथे बंदे में सर हम भी सुनते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, किसी भी कारण से कराते हैं, पेट में दर्द है या स्टोन को देखने के लिए या किसी कारण से, तो उनका फैटी लीवर आ जाता है। और फैटी लिवर आता है तो बेचारे परेशान होते हैं कि मेरा लिवर खराब हो गया, इधर उधर बढ़ते हैं, गूगल पे जाते हैं, अपने आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। डर जाते हैं। तो फैटी लिवर आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बड़ा कॉमनली रिपोर्टों में देखा जाता है। अब मोटे मोटे तौर पे फैटी लिवर को दो तरह के फैटी लिवर होते हैं। एक होता है अल्कोहल के साथ फैटी लिवर, जो लोग अल्कोहल लेते हैं और काफी मात्रा में लेते हैं उनका फैटी लिवर हो जाता है। वो एक सेपरेट एज ग्रुप, एक ग्रुप है, उसके बारे में हम अलग से बात कभी कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो अल्कोहल नहीं लेते बट उनके लिवर में फैट आता है, जिसमें बच्चे भी आते हैं, जिसमें फीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आते हैं, सब आते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। तो दिस इज व्हाट जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में वो शो होता रहता है। हाँ। तो होता क्या है, होता ये है कि जो फैट होती है बॉडी की, उसके ड्रॉपलेट्स जो है, लार्ज ड्रॉपलेट्स लिवर के सेल्स में जम जाते हैं। तो ये जब जम जाते हैं तो ये अल्ट्रासाउंड जब होता है तो अल्ट्रासाउंड में या सीटी स्कैन होता है या MRI होता है, उसमें ये दिखते हैं। तो फिर रिपोर्ट आती है कि ये फैटी लिवर। क्योंकि आजकल मशीन इतनी अच्छी हो गई हैं, वो पिकअप कर लेती हैं फैट को, तो इसलिए बहुत से पेशेंट्स में ये देखा जाता है और रिपोर्ट भी होता है। और इनफैक्ट आजकल के उसमें फैटी लिवर या फैटी लिवर से होने वाली जो बीमारियां हैं, अगर उनको हम देखें तो वर्ल्ड ओवर ये लिवर की सबसे कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो 30-40% पेशेंट्स जो है लिवर डिजीजेस के, वो फैटी लिवर के कारण है। एशियन कंट्रीज 20-25% ऑफ द पेशेंट्स दे हैव फैटी लिवर, एंड लिवर डिजीज इज ड्यू टू फैटी। सर इतना आपने फैटी लीवर का बताया, तो सर हाउ डेंजरस दिस प्रॉब्लम है सर, और यानी अब तो मुझे भी डर लग गया कि सर आपने जो चीजें बताई कि नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यस, फैटी लिवर जो है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बिनाइन चीज है, जो जिस हार्मलेस चीज है, ऐसी भी बात नहीं है। बट बहुत ज्यादा उस तरह से डरने वाली भी बात नहीं है। फैटी लिवर की कुछ स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जब लिवर में सिर्फ फैट जमा होता है। ये स्टेज जो है ये रिवर्सिबल स्टेज है, जब भी आप उस फैट को बर्न कर देंगे या फैट को कम लेंगे तो वो निकल भी जाएगा। उस स्टेज में कुछ नहीं, सिर्फ फैट वहां पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा लिवर को। और बट अगर वो बर्न नहीं होता और पड़ा रहता है और डिपॉजिट पे डिपॉजिट होता रहता है, तो फिर फैट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाती है। जैसे बाकी किसी जगह चोट लगती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन चालू होती है, वही लिवर में भी हो जाता है। और जब इन्फ्लेमेशन चालू होती है तो उससे लिवर सेल्स जो है डैमेज भी होने शुरू हो जाते हैं। और जब लिवर सेल डैमेज होते हैं, जैसे बाकी जगह चोट पे स्कार बनता है, लिवर भी स्कार्ड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग फाइब्रोसिस बोलते हैं। और धीरे धीरे ये फाइब्रोसिस बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लिवर का पूरा शेप ही जो है वो बिगड़ जाती है। उसके सारी शेप स्मूथ से बड़ी रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, और उसका पूरा आर्किटेक्चर है जो वो टूट जाता है। इस स्टेज को फिर हम सिरोसिस कहते हैं। ये बहुत ही मतलब एडवांस लिवर डैमेज की स्टेट होती है, इरिवर्सिबल होती है। इस स्टेज पे आप इस डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते। और जब ये स्टेज आती है तो ऑब्वियसली ये जब मेन बॉडी का इंजन खराब हो गया तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आती हैं, और बहुत जब प्रॉब्लम्स आती हैं और पेशेंट बाकी ऑर्गन्स भी काम अच्छी तरह से नहीं करते, नहीं। ऑब्वियसली पेशेंट का फिर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। बट ये सारी जो फैटी लिवर से लेके फिर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लुएंस से स्कारिंग, स्कारिंग से सिरोसिस, ये सारा एक मतलब 10 to 20 ईयर्स का एक वो है, इसमें ये होती है डिजीज। इट्स नॉट एक्यूट एकदम से होने वाला डिजीज, इसलिए एक स्लो डिजीज है जो 15 से 20 साल में आपका लिवर खराब कर देती है। और कुछ पेशेंट्स में तो आगे चल के लिवर कैंसर भी डेवलप हो जाता है। ओ, तो सर इसको बिल्कुल करते हो तो उस तरह से डेंजरस नहीं कि आज ही आपको कुछ होने वाला है। अब अगर आपका फैटी लिवर है तो आपके पास टाइम है कि आप उसको ठीक भी कर सकते हैं और ठीक। रिवर्स कर सकते
बिल्कुल सर। सर क्या ये इसका मतलब ये सर क्या सभी को हो सकती है या किसी खास एज ग्रुप में ये चीज पाई जाती है? और सर बच्चों में सर इनका इसका, क्योंकि ये तो बच्चों में भी फैटी लीवर आजकल हम सुनते हैं सर। ये आपने आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि आजकल बच्चों में भी फैटी लीवर बहुत आता है और उसके पीछे रीजंस है। रीजन ये है कि भाई ये ऑब्वियसली होना तो सबको ही सकता है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अगर आपको वो प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत हाई। और इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी हमारी सोसाइटी में इज लाइक एपिडेमिक। जैसे आजकल कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, वैसे ही डब्ल्यूएचओ ने बोला ओबेसिटी का भी एपिडेमिक है। हर जगह हर कंट्री में जो है मोटापा जो है ओवरवेट वो बढ़ रहा है और इसके पीछे के रीजंस काफी हैं। एक्सरसाइज कम है, खाना पीना उस तरह का है। तो ओबीस बंदों में फैटी लिवर ज्यादा होता है। इनफैक्ट 90% ऑफ जो मोटे पेशेंट ओवरवेट पेशेंट है उनका अगर आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो उसमें फैटी लीवर। इसके अलावा डायबिटीज का इसके साथ बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। जो डायबिटिक्स होते हैं 70% ऑफ डायबिटिक्स का आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो उसमें जो है वो फैटी लिवर आ जाएगा। इसके अलावा जो और कंडीशंस है, जैसे अगर आपका ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी के फैट होते हैं, अगर ब्लड में फैट ज्यादा है तो एक्स्ट्रा फैट लिवर में डिपॉजिट होगा, तो इनमें भी फैटी लिवर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। उसके बाद जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जिनका पेट का मोटापा ज्यादा है, उनमें भी ये फैटी लिवर जो है ज्यादा होता है। बाकी अनकॉमन कॉजेज हैं, जैसे थायराइड है, किसी का हाइपोथायराइड है, थायराइड की कमी है, उसको भी फैटी लिवर हो जाता है। कुछ दवाइयों के कारण भी फैटी लिवर हो जाता है। बट मेन जो कारण है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कि जो ओबीस ओवरवेट है, जो डायबिटिक्स है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है और जिनको बीपी ज्यादा है, इन पेशेंट्स में फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा बच्चों वाला, आजकल ये देखा गया कि इवन इन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट चिल्ड्रन, जो इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनमें भी ओवरवेट और ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और इसके रीजन यही है कि आजकल सारी इंडोर एक्टिविटीज है और खाना पीना जंक फूड इतना ज्यादा है कि उनमें भी ओवरवेट हो जाता है और फैटी लिवर आ जाता है। जो कंसर्न बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि इसमें चाहे 20 साल लगते हैं लिवर को डैमेज होते हैं, बट अगर छोटी एज में ही आपको ये हो जाए तो ऑलमोस्ट यूथ में आगे जाके मिडिल एज में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी लिवर। बिल्कुल सर। सर मिस्टर आशीष हैं, वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि सर फैटी लीवर ना हो इसके लिए क्या करें सर? फैटी लिवर, यस, फैटी लिवर ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 मेन चीजें हैं जो हम कर सकते हैं हमें फैटी लिवर से अगर बचना है तो। 1 इज डाइट। हैव अ गुड डाइट, बैलेंस डाइट, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की मात्रा एक वो जो रिक्वायर्ड है वैसी हो। ये नहीं कि आप फैट पे फैट खा रहे हैं या बहुत एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट भी फैट बन के और फैट भी जो है लिवर में डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो इनफैक्ट अगर फैटी लिवर को ठीक करना है, किसी को हो गया है, तो जितनी भी दवाइयां हैं वो उनको परे कर सकता है, बट एक चीज जो उसको सबसे ज्यादा काम आएगी वो है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो आप एरोबिक्स के फॉर्म में करो या चाहे ब्रिस्क वॉक के फॉर्म में करो, बट अगर आप हफ्ते में 3 या 4 बार अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज करते हो या वॉक करते हो, वो फैटी लिवर को होने भी नहीं देगा और अगर आपको है तो उसको ठीक भी कर देगा। सो एक्सरसाइज बहुत, चाहे इसमें आप ओवरवेट हो, मोटापा है, या आप बिल्कुल थिन या पतले हो, उसमें भी ये काम करेगा। एंड तीसरा, ऑब्वियसली अगर आप ओवरवेट और ओबीस हो तो आपको वेट रिड्यूस करना ही करना है। अगर आप वेट नहीं रिड्यूस करेंगे तो फिर फैटी लिवर हो, तो जैसे मैंने बताया ओवरवेट में तो 90% में फैटी लिवर है। तो ये अगर आप 3 चीजें, डाइट, एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन को देखेंगे तो आपको फैटी लिवर से बहुत हद तक ये प्रॉब्लम आपके नहीं है। सर ये तो आपने आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि फैटी लीवर से डरने की जरूरत तब है जब आप हर चीज एक्सेस में कर रहे हो, क्योंकि ये आगे जाकर आपकी दिस इज द मदर ऑफ मैनी मोर डिजीज, आई बिलीव सर। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड सर आपसे सर एक बड़ा ही एक हट के सर एक हमारे व्यूअर हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जब भी हम लीवर की बात करते हैं तो हमें हमेशा, एक तो फैटी लीवर से सर हमें आपने बताया, दूसरा सर वो पूछ रहे हैं कि सर अल्कोहल से सर लीवर को क्या रियली डैमेज होता है, या लाइट बियर वोडका विस्की, इनका सर कितना हमारे लीवर को मेंटेन करने में या मैनेज करने में या देखो उसको खराब करने में क्या रोल है? जब बात आती है तो अल्कोहल की बात आती है।
कि अल्कोहल इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लिवर डैमेज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है जी। और अगर मैं कहूँ कि हमारे मैं पास, आपको सर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके इसी अल्कोहल क्वेश्चन पे ही सर 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। कुछ लोग सर इससे पूछ रहे हैं कि हमें इस पे मिथ और इसके क्या फैक्ट्स है वो भी बताएं कि सर अल्कोहल मैं एक कितनी मात्रा में, तो इसलिए सर ये क्वेश्चन आपको याद है कि अल्कोहल का ये है कि भाई अगर कहें कि मेरे पास मतलब मैं किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास अगर लिवर रिलेटेड सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, तो उसमें अबाउट 1/3 ऑफ पेशेंट जो है वो अल्कोहल रिलेटेड होंगे, जो बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो अल्कोहल एक मेजर कारण है जिसके कारण लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है, और ये नोन फैक्ट है। और अल्कोहल का ये है कि जो हम अल्कोहल लेते हैं वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, तो वहां मेटाबोलाइज जब होता है तो वहां पे कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं जो लिवर सेल्स को डैमेज करते हैं, राइट। ओके। लिवर की बहुत क्षमता है, लिवर में बहुत कैपेसिटी है, लिवर की सेल्स में बहुत पावर है अल्कोहल के वो टॉक्सिन्स को ऑब्जॉर्व करने का, बट जब लिमिट बढ़ जाती है तो धीरे धीरे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और अल्कोहल फिर भी चलती रहती है तो ये डैमेज आगे बढ़ती रहती है, राइट। अगर हम अल्कोहल की स्टेज के बारे में बात करें तो 3 स्टेजेस में अल्कोहल क्या इफेक्ट होता है लिवर में। सबसे पहले फैटी लिवर, जैसे हम बोले थे, मैंने बताया था 2 तरह का लिवर होता है, अल्कोहल वाला और नॉन। सबसे पहले तो फैट जमा होती है, उसके बाद ये फैट धीरे धीरे वही है फैट में फिर इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, और जिस स्टेज को हम अल्कोहल हेपेटाइटिस कहते हैं, इस स्टेज में फिर लिवर के सेल्स जो है डैमेज होने शुरू होते हैं, और जैसे जैसे वो और अल्कोहल जाती है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और उसके बाद फिर वही स्टेज स्कारिंग, फाइब्रोसिस, और फिर फाइनली वो सिरोसिस, जब लिवर इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और लिवर फंक्शन जो इम्पेयर। तो सर इसका मतलब अपने लीवर को ऐसे चैलेंज नहीं करें। आपके सवालों का मैं जवाब देता हूँ। आपने नेक्स्ट सवाल क्या पूछा था, कुछ बियर और उसके बारे में? हाँ सर, एक जना पूछ रहे हैं कि सर अल्कोहल की जो लाइट बियर होती है, क्या हम वो ले सकते हैं, या वोडका ले सकते हैं, या विस्की जो आजकल रिफाइंड है? बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये धारणाएं होती हैं कि भाई जनरल पब्लिक में, सोशल जो सर्कल हम भी देखते हैं उसमें ये है कि ये लाइट ड्रिंक है, ये लेडीज ड्रिंक है, अल्कोहल के डिफरेंट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ ये है। बट अगर समझने वाली बात ये है कि बॉडी के लिए अल्कोहल इज अल्कोहल, लिवर के लिए अल्कोहल इज अल्कोहल, तो वो सारी चीज डिपेंड करती है कि उस ड्रिंक में अल्कोहल की मात्रा क्या है। अब मान लो एक ऑर्डिनरी बियर हम लेते हैं, उसमें 5% अल्कोहल, और वही अगर हम विस्की की बात करते हैं उसमें अबाउट 40 to 45% अल्कोहल है, जो कॉमन विस्कीज में होती है। तो अल्कोहल का कंटेंट उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फर्क है, बट अमाउंट पे वो मतलब अगर आप अगर 600 ml की एक बॉटल अगर वो लेते हैं तो उसमें आपके करीब करीब 30 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल चले गए, जो एक लार्ज 60 ml पैग ऑफ विस्की में भी जाते हैं। सो बॉडी के लिए चाहे आपने एक बॉटल बियर की पी या आपने एक लार्ज पैक विस्की का पिया, वो सेम ही। उसी तरह वोडका है, वोडका भी 40 to 45% अल्कोहल होती है, तो उसमें भी यही है कि आपने एक 60 ml अगर वोडका ली है तो वो सारा चीज आपस में सेम है। वाइन जो है 15% to 20%, 12% ऐसे होती है, तो अगर आपने एक ग्लास वाइन का पूरा ले लिया तो वो भी इक्विवेलेंट उसका जो है वो सेम हो जाता है। तो बॉडी के लिए इट इज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन दैट ड्रिंक, whether that drink is rum or whiskey or vodka or gin or wine, it doesn't make a difference। आप कितने अमाउंट में वो अल्कोहल को अंदर भेज रहे हो वो लिवर को आपके अफेक्ट करेगा। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लाइट ड्रिंक है, लाइट ड्रिंक की अगर आपने बियर की 6 बॉटल्स ले ली तो फिर बात वहीं पे वहीं आती। तो सर देयर इज any definite amount of alcohol should be consumed, or because ये भी सवाल मेरे पास हर मीटिंग में, हर ऐसे शोज में, हर पब्लिक मीटिंग में ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी अमाउंट है अल्कोहल। अब इसमें मैं कहूँ कि फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट ऐसा कोई अमाउंट आज तक कोई डिसाइड नहीं हो पाया कि भाई ये अमाउंट ऑफ अल्कोहल है जो सेफ है और ये अमाउंट ऑफ अल्कोहल है जो वो अनसेफ है। इसीलिए जब हम अल्कोहल की बात करते हैं मेडिकल टर्म्स में तो जनरली सेफ और अनसेफ की बात नहीं करते। अल्कोहल को कभी ऐसे सेफ चीज, बट वो WHO या डिफरेंट कंट्रीज में रिकमेंडेशंस होती है, वो एक सेंसिबल ड्रिंकिंग की बात आती है कि भाई ये सेंसिबल ड्रिंकिंग है, बट ये अमाउंट भी हर कंट्री का अपना अलग अलग वेरिएबल है। अमेरिका में कुछ और लिमिट्स हैं, यूएस में कुछ और लिमिट है, हमारे देश में इतनी लिमिट्स नहीं डिफाइन हुई, बाकी कंट्रीज में कुछ और लिमिट्स हैं, और उन लिमिट्स का जो यूज होता है वो ज्यादा मेडिको लीगल पर्पसेस से या रिसर्च पर्पसेस से ज्यादा होता है।
सो फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन यू कैन नॉट नेवर डिफाइन कि भाई इसका कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल इसके लिए सेफ है और कितना नहीं है। बट डेफिनेटली जो लोग रोज पीते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं, और जो बिंज ड्रिंकिंग में जाते हैं कि कुछ दिन लगातार पीते रहते हैं, और ऑब्वियसली उनमें लिवर डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जो कभी ओकेजनली अल्कोहल लेते हैं। So, sir, it means this can injure your liver. So, viewers, do not take it lightly. On this World Hepatitis Day, do not invite trouble while consuming excess alcohol. Like everybody says, the excess of everything is bad. So, it really applies on this also. क्योंकि अल्कोहल, देखो अल्कोहल इज नॉट ओनली लिवर, यू नो, कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं कि अल्कोहल सिर्फ लिवर है। हाँ, लिवर एक मेजर ऑर्गन है जिसको वो डैमेज करता है, बट अल्कोहल और भी बड़ी चीजों को डैमेज करता है, जिसमें भी आता है, जिसमें हार्ट भी आता है। सो ये को भी डैमेज करता है, तो वो चीज हमें नहीं भूलनी है। दूसरा, कुछ जैसे आप पूछ रहे थे अमाउंट का, तो अब कितना सेफ अमाउंट है वो तो नहीं कोई बता सकता, बट इतना जरूर बता सकते हैं कि भाई ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें अल्कोहल बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए। और वो कंडीशन, सपोज आपको अल्कोहल के कारण लिवर डिजीज होनी शुरू हो गई, अगर आपको प्रॉब्लम थी, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आपको लिवर डिजीज है, तो अगर अल्कोहल के कारण लिवर डिजीज अगर हो रही है, फिर आपके लिए एक बूंद भी अल्कोहल जो है वो बिल्कुल गलत है, और दैट इज ए पॉइजन, राइट, पॉइजन। यस, सेकंड इज कि अगर आपको किसी और कारण से लिवर डिजीज है, मान लो आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, उसके कारण से लिवर आपका डैमेज हो चुका है, अगेन आपको अल्कोहल उस कंडीशन में आप नहीं ले सकते अगर किसी और कारण से भी आपका लिवर डैमेज हो चुका है। तीसरा कंडीशन होती है पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रियास पे अगर आपके स्वेलिंग है या पैनक्रियास का कभी अटैक आपको हुआ है, तो फिर आप अल्कोहल नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पैनक्रियाटाइटिस एक डेंजरस सी चीज है, अगर दोबारा अटैक हो गया तो आपके लाइफ को डेंजर डाल सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स बिल्कुल मना है, या जो फैमिली प्लान कर रही है उन फीमेल्स में अल्कोहल लेनी जो है वो बिल्कुल मना है। वर्ल्ड ओवर माइनर्स में अल्कोहल रिकमेंडेड नहीं है। अल्कोहल कैन नॉट बी इन एनी अमाउंट बी गिवन टू माइनर्स। सो ऐसी कंडीशंस में अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेनी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, मुझे डॉक्टर ऐसे मुझे कहा गया था कि आप 1-2 ड्रिंक्स ले लो, बट हो सकता है किसी दूसरी बीमारी में के लिए बोला गया कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार आपको लिवर डिजीज अगर हो गई, फिर एक ड्रिंक भी क्या, एक बूंद भी नहीं आप अल्कोहल ले सकते, क्योंकि वो आपके लिवर के लिए हार्मफुल है और लिवर को परमानेंटली डैमेज वो करती जाएगी, और जैसे जैसे लिवर डैमेज होता जाएगा तो आपको प्रॉब्लम। तो ये दिस इज ए पॉइजन फॉर एनी लिवर एलिमेंट पर्सन, पेशेंट हु हैज जो हु हैज ए। और सर आपने एक वर्ड इसमें बोला कि जिनको हेपेटाइटिस है, मैं उनके लिए सर एक और सिंपलीफाई वर्ड आपके थ्रू बोलना चाहूंगा कि जिनको जॉन्डिस है, क्योंकि हेपेटाइटिस को जॉन्डिस के नाम से हमारे अगर जॉन्डिस किसी को किसी भी कारण से है, अगेन अल्कोहल उसके लिए एक आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में पॉइजन है, उनको बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, आई थिंक कि हमसे एक व्यूअर ने अभी क्वेश्चन पूछा भी था और वो कुछ इसमें जवाब हो भी गया कि सर उसने हमसे पूछा है कि सर लिवर इंजरी में अल्कोहल से हुई लिवर इंजरी में क्या रिवर्सेबल है क्या सर? तो ये आप ही बता सकते हैं कि सर कितना ये रिवर्सेबल। मुझे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब लिवर बहुत खराब हो गया होता है तो यही सवाल पूछते हैं। इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया ना, लिवर की स्टेजेस है लिवर डैमेज की। जो फैटी लिवर स्टेज है, जब लिवर सिर्फ सूज गया है, फैटी है, वो स्टेज जो है वो बाकायदा रिवर्सिबल है और इनफैक्ट पूरा ठीक हो सकती है। आप उसको अल्कोहल को काटिए, बाकी चीजें करिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, और फिर वो लिवर जो है एब्सोल्युटली इट विल रिकवर। बट जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, रिवर्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। बट उस स्टेज पे भी अगर आप रुक जाते हैं, अभी लिवर आपका स्कार्ड नहीं हुआ, फाइब्रोज नहीं हुआ, तो आपको फिर भी बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आपका लिवर एक बारी एक लक्ष्मण रेखा पार कर गया और सिरोसिस में चला गया, दैट्स अ इरिवर्सिबल स्टेज। आप अगर अल्कोहल उसमें नहीं भी पिएंगे, वो लिवर जो है ग्रेजुअली डाउन 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 की तरफ ही जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा। बट उसके साथ ये भी है कि अगर आप अल्कोहल पीते रहे सिरोसिस में, तो वो डाउनफॉल इतना रैपिड और स्पीड में हो जाएगा कि इट कैन टेक जस्ट फ्यू मंथ्स फॉर पेशेंट टू लूज हिज लाइफ, राइट। सो लिवर की कुछ हद तक है, उसके बाद जब वो स्टेज पार हो जाती है सिरोसिस, वो रिवर्सिबल नहीं है। इसीलिए एज अ डॉक्टर हम सबको ये सलाह देते हैं कि जहां अर्लीस्ट डायग्नोज हुआ कि आपको लिवर के कारण प्रॉब्लम आ रही है अल्कोहल के कारण, तो आप उसी समय अल्कोहल को स्टॉप कर दीजिए। और आप कई बार स्टॉप करने के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी होती है और पेशेंट काफी फिट और नॉर्मल लाइफ स्टाइल अपना।
और सर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के टच में जरूर रहें। यस, ऑब्वियसली अगर आपको एक बारी लिवर का कुछ है तो आपने जो डॉक्टर है उनसे आपने संपर्क में रहना है, क्योंकि लिवर की प्रॉब्लम यही है जो सबसे बड़ी, कि अर्ली स्टेजेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। आपके अंदर लिवर, आप पी रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं या कोई और बीमारी है, लिवर अंदर आपका डैमेज हो रहा है, बट आपको बाहर पता नहीं, आप नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कोई नहीं। फिर लिवर और डैमेज होता जाता है तो कोई सिम्टम नहीं आते। फिर जब सिम्टम आते हैं तो स्टार्टिंग में इतने वेग सिम्टम्स होते हैं कि आप उसमें आपको पता नहीं चलता कि लिवर का, जैसे होगा कि थोड़ी सी थकान हो गई, थोड़ा सा स्टेमिना कम हो गया, थोड़ा सा भूख लगनी कम हो गई, इधर राइट साइड चेस्ट के नीचे थोड़ी लिवर की तरफ पेन होनी शुरू हो गई। तो ये सारे सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक हैं कि भाई आप उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, आप उसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, और कई बार डॉक्टर्स भी उसको इग्नोर करते हैं कि ये ऐसी और कई कारणों से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, वर्क के कारण हो सकता है, बट एक्चुअली वो लिवर डैमेज हो रहा होता है। फिर जिस दिन लिवर के एक्चुअल सिम्टम्स आते हैं, दैट मीन्स जॉन्डिस आती है, या पैरों में सूजन होती है, या पेट में सूजन आ जाती है, या पेट में पानी भर जाता है, या ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाती है, उस टाइम पे तो फिर डायग्नोज करना बड़ा आसान हो जाता है, जी आपका लिवर खराब हो गया है। बट उस टाइम पे डायग्नोज करने से फिर ये फायदा नहीं होता, बिकॉज बहुत हद तक आपका मे बी आई वुड से 70% ऑफ लिवर जो आपका है डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते फिर, राइट। सो इसलिए लिवर के अर्ली स्टेजेस में पता नहीं चलती, या तो आप रेगुलर चेकअप कराइए या रेगुलर से मिलते रहिए, और तभी पता चल सकता है कि आपको अर्ली लिवर डैमेज हो रही है और आप इस समय ये दवाइयां लीजिए, या ये आपको प्रिकॉशंस जो है लेनी है, और आपको बिल्कुल सर, ये आपने बहुत गोल्डन वर्ड्स बताए कि लीवर डिजीज के बारे में जो सिम्टम्स आते हैं वो बिल्कुल वेग से आते हैं, आपको पता नहीं चल पाते। लेकिन आई एम श्योर कि सर जो आज व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आज ये लाइन तो पता चल गई होगी कि ओनली एप्पल्स अ डे विल नॉट कीप यू फिट, बट once a ultrasound will also keep you fit. Am I correct or wrong, sir? I do not know, but I want your endorsement. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कभी कभार LFT भी, लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी कराने से लिवर के बारे में पता चल जाता है, और उसको टाइमली अगर आप उस पर कंसल्ट करेंगे और टाइमली उस पर आप जब एक्ट करेंगे तो आपका लिवर जो है वो काफी हद तक जो बच सकता है। ये बिल्कुल, आज आपने अभी दो चीजें समझाई कि फैटी लीवर को कैसे आपने अवॉइड करना है और कैसे रिवर्स करना है, और अल्कोहल को अपने लिए डिफाइन करें। डू नॉट ट्राई टू एक्सेस द लिमिट फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। एक इसी चीज पर सर एक थोड़ी सी आवाज फ्रॉम सम, एंड कि सर क्या ऐसी कोई हर्बल लिवर की दवाई आप थोड़े ऑडिबल हुए आप। हमें ऑडिबल सर? Sir, he is saying कि he is taking Liv 52 from long and taking alcohol. तो क्या ये उसकी करेक्ट स्ट्रेटेजी है? और ही इज आस्किंग कि सर कोई हर्बल की कोई ऐसी हर्बल दवाइयां भी हैं जो लीवर को सेव करती हैं? आई डू नॉट नो कि सर ऐसा देखो, ये काफी कॉमन, ये सिर्फ इनके सवाल नहीं है, ये सवाल हम रोज ओपीडी में बैठते हैं तो रोज पेशेंट से सुनते हैं। लिव 52 तो सर बहुत सुनते हैं हम। प्रेस में मैं किसी दवाई का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, बट ले प्रेस में बहुत से ऐसे प्रिपरेशंस होती हैं और हर्बल प्रिपरेशंस होती हैं और दूसरी भी होती हैं जो क्लेम करती हैं कि भाई हम लिवर को आपके हेल्दी कर देंगे, या लिवर को रिवर्स कर देंगे, या लिवर को ठीक कर देंगे, और अगर ये आप दवाई खाओगे तो आप अगर कोई भी एहतियात नहीं बरतोगे तो लिवर को डैमेज नहीं होगा। एज अ एलोपैथिक प्रैक्टिशनर या साइंस का, जहां तक एलोपैथिक साइंस की रिसर्च है, कोई भी ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो आपके लिवर को अल्कोहल से प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर आप अल्कोहल एक्सेस में लेते हैं तो उसका असर बॉडी पे पड़ना ही पड़ना है। दवाई साथ में खाने से अल्कोहल का जो असर है वो जाएगा नहीं, ये तो याद रखना। दूसरा ये है कि भाई जो भी आप प्रिपरेशन ले रहे हैं आपको ये भी देखना है, क्योंकि कई जरूरी नहीं है कि ये फायदा ना करे, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसी प्रिपरेशन कुछ भी इधर उधर से उठा के लेते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा लिवर जो है प्रोटेक्टेड है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो एक फॉल्स सेंस ऑफ एक तो वो नुकसान है, और दूसरा है कि भाई कई ऐसी दवाइयां हैं, हमने कई बार देखते हैं, इनफैक्ट अभी भी रिसेंट एक स्टडी काफी अबाउट 25-26 कंट्रीज में हुई है कि बहुत सारी ये जो मेडिसिन जो होती हैं, नॉन फार्माकोपिया वाली मेडिसिन जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिनको हम बोल रहे हैं, ये लिवर को बहुत हद तक डैमेज करती है, और लिवर डैमेज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज भी है।
तो कोई भी दवाई बिना पूछे ऐसे खानी नहीं चाहिए। यू हैव टू, चाहे वो जिस भी ब्रांच ऑफ मेडिसिन का एक्सपर्ट हो, उसी से पूछ के, चाहे वो होम्योपैथिक हो या चाहे वो एलोपैथिक हो, उससे पूछ के ही लेनी है। और बिल्कुल इस गलत फहमी में नहीं रहना कि अगर मैं ये गोली ले लूं लिवर को कुछ नहीं होगा, मैं जो मर्जी करूं, तो इससे मेरा लिवर कभी नहीं होने वाला। और एक बारी जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो फिर वो रिवर्स भी नहीं होने वाला, चाहे आप जो मर्जी दवाई ले लीजिए। तो या तो अगर आपका लिवर जो है वो चेंज ही हो सकता है, नया लिवर लगता है, जैसे हम लिवर वो जो सिरोटिक है वो। नहीं सर, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी कि अपने पे ऐसे ही आप अपनी दवाइयों को या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को ऐसे ही मत अप्लाई करें अपने पर, ये आपको बल्कि हार्म भी पहुंचा सकती हैं और इसका पता हमें देरी से चलता है। सर क्या कोई इज देयर एनी सिम्टम्स ऑफ डैमेज ऑफ लिवर? आई थिंक जो आपने पहले बताया कि जैसे मैंने बताया, ये सिम्टम्स जो अर्ली स्टेज पे है तो ये बड़े वेग होते हैं, लेट स्टेज में फिर ये सिम्टम्स सब बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं, फिर तो आदमी खुद भी डायग्नोज कर लेता है कि जी मुझे है। मैंने बताया जैसे जॉन्डिस होती है या पैरों में सूजन आ जाती है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में पानी आ जाता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसीज बढ़ जाती है, दांतों से खून आता है, बल्कि थूक में खून आता है, कभी खून की उल्टियां हो जाती हैं, तो बेहोशी आनी शुरू हो जाती है, तो मसल मॉस का लॉस होना शुरू हो जाता है, आदमी बिल्कुल सूख के मसल्स बिल्कुल उसकी जो है वो हो जाती है। तो ये सारी चीजें लिवर की जो लिवर के जो एडवांस लिवर डिजीज के सिम्टम्स हैं। अर्ली स्टेज के सिम्टम्स जो है बड़े नॉन स्पेसिफिक है कि भूख नहीं लग रही, थकान, स्टेमिना नहीं है, जल्दी थक जाते हैं, पेन्स होती रहती हैं, एनर्जी नहीं है बॉडी में। ये सब चीजें उस समय डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, अनलेस अनटिल आप टेस्ट करके फिर आगे देखो। सर क्या अल्कोहल से जो आपने अभी अल्कोहल का बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया सब चीजें कि अल्कोहल को डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, तो देयर इज वन पर्सन सर, मिस्टर मनदीप सिंह, ही इज सेइंग कि हिज फ्रेंड, he used to take, he's a occasional he takes occasional liquor, and he and his friends, they takes good amount of liquor, but his friend now is suffering from the liver problem. So how you justify? He is asking sir this point blank question to you कि सर वो तो एक पैक लेता था बेचारा, वो तो ये भी ये सारे अल्कोहल के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शन और मिथ्स भी होती है। तो ये सवाल बड़ा कॉमनली आता है जब आप पेशेंट को बताते हैं जी आपका अल्कोहल के कारण से लिवर खराब हो गया, तो रिवर्स वे में आपके सवाल में तो ज्यादा आता है कि वो यही उदाहरण देते हैं जी मेरा वो दोस्त है, मेरा वो रिलेटिव है, वो तो मैं तो उससे खराब हो गया, वो तो हेल्दी है। अब ये है कि ये भगवान ने तो अपना लिवर दिया है, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई मेरा लिवर क्यों खराब हो गया उसका क्यों। सबकी लिवर की अपना एक पावर है या अपनी मेटाबॉलिज्म है या अपना वो है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिकली आपका लिवर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो एक फैक्टर है। फिर कुछ अक्वायर्ड फैक्टर्स भी होते हैं, मान लो आपको अगर किसी और कारण से लिवर आपका इफेक्ट हो रहा है, कोई और भी बीमारी है, तो अल्कोहल के कारण आप जल्दी डैमेज में आ जाओगे। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपको आप ओवरवेट हो, ओबीस हो, आपको फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर है तो पहले से ही लिवर को एक चीज डैमेज कर रही है, उस पर अल्कोहल जाएगी तो आपको कम मात्रा में भी वो हो जाएगी। फीमेल्स जैसे है, अब फीमेल्स का लिवर जो है देयर आर सर्टेन रीजंस की कम मात्रा में फीमेल्स में लिवर डिजीज जो है जल्दी आ जाएगी, और इवन एट लेसर अमाउंट ऑफ अल्कोहल वो उनको लिवर डिजीज हो जाएगी जो एक कॉरस्पॉन्डिंगली मेल को नहीं होगी। इसमें भी कुछ हार्मोन्स का और बाकी चीजों का फर्क है। तो इस तरह से आप एक लिवर को दूसरे लिवर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, भाई वो ज्यादा अमाउंट से उसको नहीं हो रहा, मेरे को कम अमाउंट से हो गया। आपका अपना लिवर है, उसका अपना लिवर है, तो जेनेटिकली दोनों लिवर फर्क है, जेनेटिकली उनका मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी फर्क है, ऑब्वियसली का डैमेज होने की जो है वो भी। इसलिए दूसरे को देके आप अपना खराब मत। Sir, I think sir today we have taken you a lot of time and we are still having many questions. मैं सर आपसे क्योंकि we have a limited time and I think we are still having many questions. I request कि sir on this occasion of World Hepatitis Day, what is the take home message? You have given us many things. We want कि sir what is the take home message? और viewers को मैं यही request करूंगा कि अगर कुछ और भी questions हैं तो सर उसके जवाब देने के लिए एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में रोज अवेलेबल है। देखो टेक होम मैसेज लिवर के लिए यही है कि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको संभाल के रखिए।
लिवर एक ही है बॉडी में, इसको लंग्स 2 है, किडनीज 2 है, लिवर तो एक ही है। तो अगर ये खराब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है, तो इसको संभाल के रखना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, काफी आपके जो चीजें हैं वो बर्दाश्त भी कर लेता है, बट एक स्टेज के बाद अगर हो जाए तो फिर इसमें रिवर्सिबिलिटी भी नहीं होती, और इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये अपने साथ बाकी ऑर्गन्स को भी सबको अफेक्ट कर देता है, क्योंकि ये सबका पावर हाउस है। तो इसको ठीक रखने के लिए जो टेक होम मैसेज है, नंबर 1 इज डाइट। डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए और हाइजीनिक होनी चाहिए। अगर अनहाइजीनिक डाइट है तो आपको चाहे परमानेंट डैमेज ना हो तो टेम्परेरी हेपेटाइटिस, जॉन्डिस वो हो जाते हैं गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से, जिससे लिवर जो है एटलीस्ट टेम्परेरी इफेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज है एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं शायद एक्सरसाइज हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट लिवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा है ओवरवेट, और जो एक मैसेज है कि ओवरवेट और ओबेसिटी इज वन ऑफ द कमिंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स। वो एक एपिडेमिक है जो चला हुआ है, और इस एपिडेमिक में लिवर जो है वो काफी हद तक अफेक्ट हो जाता है, उसको करिए। अल्कोहल को मॉडरेशन में लीजिए अगर आपने लेनी है। और दूसरा ये टेक होम मैसेज है कि भाई लिवर को बचाने के लिए खाली अल्कोहल वगैरह से नहीं लिवर खराब नहीं होता, लिवर वायरसेस और हेपेटाइटिस बी से होता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस होता है। तो हमारे पास कुछ वायरसेस के लिए वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए, तो बहुत ही चीप और बहुत ही सस्ती गुड रिजल्ट है, और उसका बहुत ही जबरदस्त प्रोटेक्शन है। तो अगर आप वो वैक्सीन ले लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी जैसी खतरनाक लिवर की बीमारी से आप हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड है। एंड लास्टली, कोई भी मेडिकेशन जो है अगर आप लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी फॉर्म की मेडिसिन जो लेते हैं, तो मेडिसिन सारी ऑलमोस्ट लिवर के थ्रू होके जाती हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह से बिना वो आप मत लीजिए। और कभी भी कोई भी ऐसा सिम्टम लगे कि जिससे आपका लिवर अफेक्टेड है, या आपने रूटीन में टेस्ट कराए तो आपको लगे कि लिवर में कुछ टेस्टों में कुछ गड़बड़ है, तो आप फिर प्लीज अपने स्पेशलिस्ट को मिलिए, लिवर स्पेशलिस्ट को, और उसकी सलाह से आगे करिए। आई थिंक अगर ये गोल्डन थोड़े से रूल जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है तो वो फॉलो करेंगे तो हमारा लिवर जो है हेल्दी रहेगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, भगवान ने दिया है, और ये बिल्कुल हेल्दी रहेगा और आपको भी हेल्दी रखेगा। Thank you, sir. I think this is a golden message that do not try to check the patience of your liver. If it become erratic, so it will make you erratic. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir, to being with us and telling us about so much of important things. मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस। I wish you all a healthy liver and a healthy life, and keep yourself safe when it comes to liver. Thank you, sir. And we will keep bothering you for our viewers to understand many more things about the liver, sir. Anybody if wants to learn anything about liver, we are always available. Thank you. Thank you. And Dr. G.S. Lamba is always available in the Shri Balaji Action Medical Institute, viewers. So if you have any other problems and queries to know about the liver disorders, he is always there. Thank you, sir. Thank you.